नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो अपन ने कल 3.3 के दूसरे के पहले क्वेश्चन की बात कर ली थी। आज अपन बात करते हैं दूसरे दूसरे क्वेश्चन से। तो इसका क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, फिर आपको आगे करना है। क्वेश्चन क्या है, 9x² माइनस 3x माइनस का 2 = 0। तो इस दोनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 18x² आएगा और यहाँ कितना है, माइनस का 3x। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 3x, और 19 संख्या को गुणा करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 18। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या देखो आप बताओ कि अगर मैं 6 में से 3 हटाऊँ तो प्लस का 3 बचता है। तो इन संख्या को गुणा करूँगा तो माइनस का 18 तो आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर दूँ, इसको प्लस का कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ, कितना आएगा, माइनस का 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 9x² माइनस का 6x, ठीक है, माइनस का 6x प्लस का 3x माइनस 2 = 0। यहाँ पे कॉमन कितना आएगा, 3x कॉमन आएगा, तो कितना बचा, 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचा 3x माइनस 2। यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 1 कॉमन आएगा, तो 3x माइनस 2 = 0 बचा। तो ये दोनों उतार लेते हैं, 3x प्लस 1, ये दोनों सेम है तो एक बार उतारेंगे, 3x माइनस 2 = 0। यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 1 = 0। यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस 2 = 0। यहाँ पे कितना आएगा, 3x बराबर -1, x बराबर माइनस का 1/3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x बराबर 2, यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर 2/3 आएगा कि नहीं आएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपन इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन आपका मैं बता देता हूँ फटाफट क्या है, क्योंकि मेरी ये चीज़ कल अच्छे से क्लियर की हुई है, फिर भी आपकी क्लियर नहीं होता, आपको ढंग से क्लियर करना पड़ेगा, घर पे बैठ के आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। देखो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसका, ठीक है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 = 0। ये आपका क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। आर बार की संख्या को क्या करते हैं, गुणा। जब √3 को √3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है। 7 को 3 से गुणा करते हैं कितना आता है, 21। आप ऐसे देख लो कि 7 √3 गुणा √3, तो √3 गुणा √3 कितना, 3, ये कितना 7, कितना है 21। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि अपन को कोई संख्या ऐसी बताओ जिनको गुणा करें तो कितना आता है, 21x²। 19 संख्या को अगर जोड़ें या घटाएं तो कितना आता है, 10x। तो अपन यहाँ पे कितना लेंगे, √3x² प्लस का 7x प्लस का 3x, क्योंकि इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 10x आता है। 19 संख्या गुणा करते हैं तो 21 आता है। तो यहाँ पे कितना आया, 7 √3 = 0 आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, √3x प्लस का 7। यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ पे √3 कॉमन आ रहा है। बताओ कैसे आ रहा है, यहाँ पे 3 है तो 3 को क्या लिखते हैं, 3 को √3 गुणा √3 लिखते कि नहीं लिखते। तो यहाँ पे √3 आएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, x प्लस का 7 = 0। तो ये कितना आया, x प्लस का √3 इक्वल यहाँ पे √3 और लिखवाई, ठीक है। तो यहाँ पे √3x प्लस का 7 = 0। अब देखो एक बार तो मैंने x प्लस √3 = 0 कर दिया, एक बार मैंने √3x प्लस 7 बराबर क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो x बराबर क्या है, माइनस का √3, और इसके बराबर क्या है, √3x = -7। तो x बराबर -7/√3। ये आपके आंसर आ गए दोनों, ठीक है। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कि आ रहे कि नहीं आ रहे। तो -√3 माइनस का 7 √3 आ रहे हैं, ठीक है। इसके फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, कि मैं रुको इंक डाल लेता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखिए। इसका फोर्थ क्वेश्चन है x² माइनस 8x प्लस का 16 है, ठीक है। मैंने बोल दिया क्वेश्चन, जिसको करना वो कर लो, बाकी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन इसका है x² माइनस 8x प्लस का 16 = 0 है। ये इसका फोर्थ क्वेश्चन है।
तो अब देखो इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है कि r बार की संख्या को गुना क्या है, कितना आया 16x² है, कितना आया 16x², और बीच में कितना है -8x। तो ऐसे दो संख्या बताओ, ऐसे दो संख्या बताओ कि जिनको गुणा करें तो प्लस का 16 आता है, और उन्हीं संख्या को जोड़े या घटाएं तो कितना आता है -8x। तो आपको पता है कि देखो 4 और 4 कितना होता है 8 होता है, और 4 और 4 को गुणा करते हैं तो कितना आता है 16 आता है। अब देखो यहाँ तो प्लस का 16 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसका आ रहा है प्लस का 8। अपन को 8 क्यों सा चाहिए, अपन को माइनस का चाहिए। तो आपको पता है कि दो संख्या माइनस के क्यों हमेशा जुड़ जाती है, तो क्यों नाम है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -4 कितना होता है -8 होता है, होता कि नहीं होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ x² -4x प्लस का 16 = 0। तो यहाँ पे मैंने कॉमन क्या लिया, x कॉमन लिया, कितना आया x -4। यहाँ पे कॉमन कितना लिया -4, कितना आया x -4 = 0। ठीक है, तो ये क्या है x -4, ये दोनों एक बार उतारेंगे x -4 = 0। अब इसको एक बार नहीं करना है, दोनों अलग अलग मान आएंगे, दो शून्यांक हो गए इसके, x -4 = 0, और यहाँ पे भी क्या है x -4 = 0। तो कितना है x = 0, कितना है x = 4 आएगा, 0 कैसे आएगा, यहाँ पे कितना x = 4। थोड़ा सा स्टूडेंट नहीं रहते हैं तो सामने फीलिंग्स नहीं आती ना। तो आपका ये कौन सा क्वेश्चन था, दूसरे का चौथा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं दूसरे के, जो अगला क्वेश्चन है पांचवा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना पांचवा क्वेश्चन में आपको। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ध्यान से समझना आपका, मैं पांचवा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है, 1/x -1 प्लस 1/x -2, यहाँ पे 2 है भाई, शायद 2 है, मैं चेक कर रहा हूँ। 1/x -2, और यहाँ पे क्या है 2/1 -x। ठीक है, इक्वल में क्या है 6/x। ये क्वेश्चन है। अब देखो ये द्विघात समीकरण होती तो अपन डायरेक्ट टुकड़े कर लेते और अपना काम हो जाता है। तो ये आपको द्विघात समीकरण चेक करनी है। हाँ, ये द्विघात समीकरण बनेगी आगे, लेकिन पहले अपन को द्विघात समीकरण को बनानी पड़ेगी। तो इस वाले पद में मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। कितना आएगा एलसीएम, x -1 और x -2 एलसीएम आएगा। आ गया, तो यहाँ से x -2 गया, क्या बच गया x -1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे 2 x -1 गया, क्या बच गया x -2 बच गया। बचा कि नहीं बचा, x -2 बच गया, इक्वल टू क्या 6/x। अब देखो यहाँ पे क्या है, x -1 इस कोष्टक को खोला, कितना आया 2x -4। 2 को x से गुणा किया 2x, इससे किया -4। ठीक है, नीचे दो कोष्टक होते हैं, उनको गुणा कैसे करते हैं, पहले कोष्टक की एक संख्या उठाते हैं, पूरे कोष्टक से अगली वाले से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो मैंने इसका x उठाया, इसके x से गुणा किया, क्या आया x² है। इसका x उठाया, इसके गुणा किया, कितना आया -2x। इससे किया क्या है -x, इससे किया क्या है +2 = 6/x। ठीक है, अब देखो ये क्या है, x और x कितना आता है 3x, अरे x और x कितना है 3x, और ये क्या है -5, कितना है -5, और यहाँ पे कितना है x², और ये कितना -2x, और x कितना है -3x, और ये कितना है 2/6/x। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये x इस पूरे के साथ गुणा होगा, 6 पूरे के साथ गुणा होगा, तो ये तो 3x -5 = 6x² -3x प्लस का 2 = 0। ये 3 इससे गुणा किया, कितना आया 3x², 3x² है ना, 3x² है। ठीक है, और इससे गुणा किया, कितना है -5x है। इससे गुणा किया, कितना है 6x² है। इससे गुणा किया, कितना है 18x है। इससे गुणा किया, कितना है 12 है। अब देखो इनको पक्षांतरण करेंगे तो ये पूरा इधर जाएंगे, तो जो प्लस का वो किसका हो जाएगा, माइनस का, जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो इधर पहले से क्या था 6x² माइनस का 18x प्लस का 12।
अब देखो 3x² इधर आया, किसका हो गया, माइनस का हो गया, वो किसका था, माइनस का, इधर आता है किसका हो गया, प्लस का हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब कई बच्चे सोचते थे इधर था इधर, अरे एक ही बात है, चाहे 2 बराबर 1 लिख चाहे 1 बराबर 2 लिख, बात तो एक है ना, तो ठीक है। अब देखो 6x² में 3x² का कितना बचा, 3x² बचा, कितना, प्लस का 3x², 18x माइनस का प्लस का 5x, तो कितना, माइनस का 13x, कितना, 5 थी माइनस का 13x, और यहाँ पे कितना 12 इक्वल टू 0, 12 तो 12×3 = 36, कितना, 12×3 = 36x², और बीच में कितना 13। तो ऐसी संख्या बताओ जिनको जोड़े या घटाएं, जिनको जोड़े या घटाएं तो कितना आता है, माइनस का 13, और उन्हीं संख्या को गुणा करें तो कितना आता है, 36। तो वो कौन सी संख्या होती है, माइनस का 9x और माइनस का 4x को अगर जोड़े या घटाएं तो कितना आता है, माइनस का 13x आता है, उन्हीं संख्या को गुणा करें तो प्लस का 36x² आता है, ठीक है। हाँ हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x² माइनस का 9x प्लस का माइनस का 4x प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना, अपन को दो के पेड़ बनाने, इसका पेड़ बनाया, इसका पेड़ बनाया, यहाँ पे कॉमन कितना आया, 3x कॉमन आया, कितना बचा, 3x माइनस 3, यहाँ पे माइनस 4x लिया तो कितना बचा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लिया तो यहाँ x ही तो बचा, तो ठीक है, ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख देते हैं, कितना आया, x माइनस 3, और इसको लिख देते हैं 3x माइनस 4x, 4 कॉमन आएगा यहाँ सिर्फ, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे कितना आया, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो ये क्या है, x बराबर 3, और यहाँ पे कितना आया, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3 आया कि नहीं आया, आया। तो उतार लीजिए। 500 क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन गलती होने की संभावना रहती है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि अगले को नॉलेज देखना होता है ना अच्छे से, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आंसर मैंने चेक कर लिए, सही आ रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं अपन इसके अगले क्वेश्चन की बात। तो छठा क्वेश्चन क्या है इसका, वो देखो, इसका छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है इसका, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये क्वेश्चन है, आपको करना, ठीक है। अब देखो, जब r बार की संख्या को गुणा करते हैं ना, r बार की संख्या, तो कितना आ रहा है, 100x² आ रहा है, कितना आ रहा है, 100x²। तो अपन को दो ऐसी संख्या लानी है, अपन को दो ऐसी संख्या लानी है कि जिनको गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 100, किसका, प्लस का, और उन्हीं संख्या को जोड़ें या घटाएं तो कितना चाहिए, माइनस का 20। तो देखो, अगर 10 और 10 को गुणा करें ना, कितना आता है, 100 आता है, कितना आता है, 100। अगर मैं 10 को 10 में जोड़ूं तो कितना आता है, 20 आता है, लेकिन किसका आता है, प्लस का। अपन को किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो क्यों ना मैं इन दोनों को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, क्या कर दूं, माइनस, तो कितना आया, माइनस का 20 आया कि नहीं आया। अब इन -10 गुणा -10 कितना होता है, -10 गुणा -10 कितना होता है, 100 ही होता है, किसका होता है, प्लस का। तो सिंपल सा है, इसके दो टुकड़े हो चुके हैं आसानी से, इसके दो टुकड़े मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना है, 100x², ठीक है, माइनस का 10x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, माइनस का 10x, और यहाँ पे कितना, माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। कॉमन कितना आ रहा है, 10x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कितना बचा, 10, क्या बचा, x, क्या बचा, 10x ही तो बचा, और यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1, यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि अपन को ये सेम करना होता है। अगर मैं वहाँ प्लस का 1 कॉमन ले लूँ तो माइनस का 10 प्लस का 1 आएगा, तो इसको मेरे कॉमन क्या लेना पड़ेगा, माइनस का 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ कितना बचा, 10x माइनस 1 बराबर 0। कितना बच रहा है, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना है, 10x बराबर 1, x बराबर कितना, 1/10। यहाँ पे कितना है, 10x बराबर 1, x बराबर कितना है, 1/10। आंसर आ गया छठे क्वेश्चन का। तो अपना छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। स्पीड इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी गुणनखंड विधि आपको मैंने बहुत बार बता दी है,
इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फास्ट अगर करवा रहा हूँ तो आप फास्ट कर लें, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, सच में बहुत शानदार क्वेश्चन। देखना, बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है इस क्वेश्चन में, मैं समझा दूंगा आसानी से आपको। अब देखना क्वेश्चन को, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कौन सा है, 7वां क्या? 7वां क्वेश्चन आपका क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 2√6x² प्लस, सॉरी माफ करना ये x है, प्लस 2 = 0। अब देखो, आप अपना रूल फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा? फेल नहीं होने देंगे अपना रूल, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपना रूल फेल होने देंगे ही नहीं अपन लोग, ठीक है। तो फेल नहीं होने देंगे तो आसानी से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब देखिए क्या क्या है, मैं आपको क्या क्या बताता हूँ। आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है, कौन से मैं बता दूँ। पहले अपना रूल करते हैं। आप मुझे बताओ कि 6 × 2 कितना होता है? 6x², बीच में कितना है? 2√6x है कि नहीं है? है। एक बार आप अक्स को साइड में हटा दो, क्योंकि देखो वहाँ पे अक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि ऐसी 2 संख्या बताओ, ऐसी 2 संख्या बताओ कि जिसे जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आना चाहिए? -2√6 है, ठीक है। क्या आना चाहिए? माइनस। और उन्हीं संख्याओं को गुणा करूं तो किसका आना चाहिए? प्लस का 6। आपको कोई ऐसी संख्या दिख रही है क्या? कैसे नहीं दिख रही है? साफ संख्या दिख रही है। कौन सी? आप बताओ कि अगर मैं -√6 लूँ, क्या लूँ? -√6, और -√6 कितना होता है? -2√6 होता है भाई। अरे अपन जोड़ते नहीं है क्या? x + x कितना होता है? 2x होता है। अब बताओ -√6 और -√6 को गुणा करें तो कितना आता है? 6 आता है, प्लस का आता है ना। तो बस तो हो गए टुकड़े, क्या हुए? सिंपल से टुकड़े थे। 3x² -√6x प्लस का 2 = 0। बोलो टुकड़े हुए कि नहीं हुए? टुकड़े हुए कि नहीं हुए? तो टुकड़े हो गए। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है कितना? √3 कॉमन लूँगा यहाँ से, एक कॉमन क्या आएगा? x। तो इसमें से √3 कॉमन लिया, कितना बचा? √3। इसके साथ क्या बचा? x। अब देखो √3 का √6 में भाग जाता है, कैसे नहीं जाता? जाता है। देखो आप बताओ √3 × √2 कितना होता है? मुझे इतना बता दो। √3 × √2 कितना होता है? √6 होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? अगर मैं √6 में आपका √3 × √2 का भाग दूं तो ये पूरा भाग जाता है ना। तो क्या बचता है? तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का √2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा, डेफिनेटली बचेगा। और यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? क्या आएगा? अरे कॉमन क्या आएगा? यहाँ पे माइनस लिखो, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? -√2। यहाँ पे -√2 कॉमन आया तो यहाँ पे कितना बचा? √3x प्लस का, और यहाँ पे कितना बचा? √2 माइनस का। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, ठीक है। ये क्या बच गया? √3x माइनस का √2। ये क्या बच गया? √3x माइनस का √2 = 0। यहाँ पे क्या बचा? √3x माइनस का √2 = 0। और यहाँ पे क्या बचा? √3x माइनस का √2 = 0। तो यहाँ पे क्या बचा? √3x = √2। यहाँ पे क्या बचा? √2/√3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा? √3x = √2। यहाँ पे क्या बचा? √2/√3। ये आंसर आ रहे हैं अपने, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, किसी को समझ में नहीं आ सकता ये चीज़ मुझे बताया, तो इसलिए मैं दोबारा बता दूंगा। देखो आपको क्या है, आपके पास क्या है? आपके पास है 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 है। और अपन का रूल क्या है कि r बार की संख्या को क्या करो? गुणा करो। तो जब मैंने r बार की संख्या क्या है? r बार की संख्या क्या है? 3x² प्लस का 2 है। तो इसको मैंने गुणा किया, कितना आया? 6x² आया कि नहीं आया? आया। और बीच की संख्या कितनी है? माइनस का 2√6 है कि नहीं है?
अब अपन को ऐसे दो नंबर लाने हैं, ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि जिनको अगर गुणा कर दें, तो क्या आता है 6x² आता है प्लस का, और उन्हीं संख्या को अगर जोड़ दें या घटा दें तो कितना आता है -2√6 आता है। आप मुझे बताओ कि अपन ऐसे करते नहीं थे क्या, x + x कितना होता है 2x आता है, और अगर x गुणा x को गुणा करते हैं तो कितना आता है x² आता है। सेम कंडीशन ये भी है कि ये लग रही है कि मैंने क्या किया कि दो संख्या ली, जैसे मैं कह दूं कि √6 + √6 कितना होता है 2√6 होता है भाई। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। √6 + √6 कितना होता है 2√6 होता है, लेकिन किसका हुआ प्लस का हुआ, अपन को किसका चाहिए, अपन को माइनस का चाहिए। इसलिए मैंने कहा था जो पीछे कर रहा हूँ ना कि जब कोई संख्या माइनस है तो दोनों संख्या क्या करते हैं माइनस की कर देते हैं, और वो क्या होती है फिर जुड़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया √6 माइनस का √6 किया कि नहीं किया, इसलिए मैंने ये किया। ये आपका क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया। फिर आपको दिक्कत आई होगी यहाँ तक, तो आपको समझ में आ गया। फिर आपको दिक्कत आएगी यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, आप बताओ √6 और ये √3 है। आपको ये पता है कि √3 का भाग तो 3 में जाता है, कितनी बार √3 बार, ये आपको पता है, मेरा बताया है कैसे। आपको पता है कि √3 गुणा √3 कितना होता है 3 होता है। अगर मतलब मैं 3 के नीचे √3 गुणा √3 लिखूं, ये से काटा तो √3 ही तो आया, ठीक है। उसी प्रकार बात √6 की करते हैं, तो √6 को अपन √3 × √2 ही तो लिख सकते हैं, तो एक बार भाग चला गया तो √2 ही बचेगा ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी आसानी से। नहीं समझ में बार बार निकालना, वीडियो को बैक करना वापस समझना, वीडियो को बैक करना वापस समझना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी रहे तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना डाउट, ठीक है, मैं कॉल पे समझा दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये 6 था क्या, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x² + 8x + का 2 = 0। x² + का 8x + का 7 है, यहाँ पे कितना है 7 = 0। अब आपको क्या करना है, क्या करना है, r बार की संख्या हो गया गुणा करना है। मैं देख देता हूँ x² + 8x+, ठीक है। आपको क्या करना है r बार की संख्या गुणा करना है, तो इसको और इसको गुणा किया कितना है 7x², और बीच में कितना है 8x है। तो आपको ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनको जोड़ें या घटाएं, तो कितना आना चाहिए 8x, और उन्हीं संख्या को गुणा करें तो कितना आना चाहिए 7x। तो वो संख्या क्या होती है 7 और 1 कितनी होती है 8 होते हैं। 7 गुणा 1 कितना होता है 7 गुणा 1 कितना होता है 7 ही तो होता है। तो इसके जोड़े बन चुके हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं x² + 7x + x + 7 = 0 हो गए टुकड़े। तो यहाँ पे कॉमन कितना आएगा x, तो ये कितना बचा x + 7। यहाँ पे कॉमन कितना आएगा 1, तो ये कितना बचा x + 7 = 0। तो यहाँ पे कितना बचा x + 1, और यहाँ पे कितना बचा x + 7 = 0। x + 1 = 0, x + 7 = 0। कितना है x बराबर -1, x बराबर -7, आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका दूसरे का 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं अपन आगे की। तो आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था भाई, ये क्वेश्चन नंबर 7 तो पीछे वाला था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x + 3 x + 2 = 3x - 7 बटा 2x - 3। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण बना के टुकड़े करना है। तो आपको यहाँ साफ साफ क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x + 3 2x - 3 = x + 2
3x माइनस 7। अब देखो पहली संख्या उठाई, इसके साथ गुणा किया, x को 2x के साथ गुणा किया, क्या आया 2x स्क्वायर। x को इसके साथ गुणा किया, कितना आया 3x। इसको इसके साथ किया, कितना आया 6x आया। इसको इसके साथ कितना किया माइनस का। अब इसको उठाया, इसको इसके साथ किया, कितना आया 3x स्क्वायर आया, कितना आया 3x स्क्वायर आया, ठीक है। और इसको इसके साथ किया, कितना आया माइनस का 7x आया। इसको इसके साथ किया 14। मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों कोष्टकों को आपस में गुणा किया। अब मैं क्या करूँगा, पक्षांतरण करूँगा। पक्षांतरण जानते हो ना, तो अपन का क्या होगा, पक्षांतरण होगा। तो ये संख्या इधर जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला उतार लेता हूँ, क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 14। 2x स्क्वायर किसका है, प्लस का हो जाता है, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये किसका है, माइनस का हो जाता है, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये किसका है, प्लस का हो जाता है, किसका हो जाएगा माइनस बराबर 0। पक्षांतरण कर दिया। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, कितना बचा x स्क्वायर, इसका काम हो गया। माइनस का 7x प्लस का 3x और माइनस का 6x। तो माइनस देखो ये क्या है, माइनस का 7x माइनस का 3x प्लस का 3x। आपको पता है माइनस माइनस संख्या जुड़ती है कि, तो कितना हुआ माइनस का 13x, ये कितना हुआ 3x हुआ, तो कितना हुआ 10x हुआ, किसका माइनस का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, माइनस का 10x, ठीक है, और माइनस का 14 की जगह 14। तो x स्क्वायर माइनस 10x और 14 आपकी द्विघात समीकरण बन रही है ना। क्या बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है। तो अब आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। एक बार मैं दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ कहीं ना कहीं। तीन एक्स था ही नहीं यहाँ, फिर भी 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 7x गलत हो गया क्वेश्चन, मुझे पता है। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 14, इसको प्लस का था, इधर है माइनस का, ये माइनस का था, इधर है प्लस का, फिर यहाँ 6x, फिर यहाँ भी तो आना चाहिए था। यहाँ पे क्या हुआ, 3x स्क्वायर, ये यहाँ पे आपने 6x नहीं लिखा। देखो x गुणा 3x स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का 7। अब ये 2 को उठाया तो कितना है प्लस का 6x, और ये कितना है 2 गुणा माइनस का 14। ध्यान दो भाई, ठीक है, ये नहीं है ना। अब देखो अपन ने इधर लेके गए इसको, एक एक चीज़ को इधर लेके गए, एक एक चीज़ को, तो इधर एक एक चीज़ को ले गए। तो ये देखो 3x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, और इधर किसका था, एक आपका प्लस का 6x भी था। यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे माइनस का 7x और प्लस का 6x था। यहाँ पे गलती से लिखा नहीं, अब लिख दिया। अब देखो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 7x और माइनस का 7x और प्लस का 3x, कितना आता 4, कितना आता 4। तो आपका 4 ही तो आ रहा है, 4x, ठीक है। फिर ये माइनस का 14, माइनस का 14, और इधर अपने माइनस का 9 नहीं लिखा। मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करूँगा। देखो वैसे कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या अपन ने जल्दीबाजी में कर दिया। दोबारा देखो, मैं क्या करूँगा, आर बार की संख्या गुणा करूँगा। क्या करूँगा, आर बार की संख्या, तो x प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, और इक्वल में क्या है x प्लस 2 3x माइनस 8। अरे वैसे कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन सही है। अपने जल्दीबाजी में जो कैलकुलेशन होती है ना, उसमें मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो उसमें मिस्टेक हो गई, इस वजह से काम हुआ है। अब देखो सबसे पहले पहली संख्या उतारी, इसके साथ गुणा किया, क्या आया 2x स्क्वायर आया। इसको इसके साथ किया, माइनस का 3x आया कि नहीं आया। इसको इसके साथ किया, कितना आया प्लस का 6x आया। इसको इसके साथ किया, माइनस का 9 आएगा। इधर तो ये आया कि नहीं आया। इधर देखो क्या आया, x को 3x के साथ गुणा किया, क्या आया 3x स्क्वायर आया, क्या आया 3x स्क्वायर आया। x को इसके साथ गुणा किया तो माइनस का 7x आया, क्या आया माइनस का 7x। 2 को इसके साथ किया, प्लस का 6x आया, और इसको किया किसका 14। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं और फिर पक्षांतरण करेंगे। तो ये क्या हुआ 2x स्क्वायर 6x में से 3x गया, कितना बचा प्लस का 3x माइनस का 9 इक्वल टू, ठीक है, 3x स्क्वायर, इसमें से क्या कितना बचा x, ये क्या बच गया 14। अब करो पक्षांतरण, तो इसको उधर लेके गए
तो क्या बचा, ये 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 14, 2 उधर गया, किसका बच गया, माइनस का हो गया, ये इधर गया, किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, 9 माइनस का था, उधर गया, किसका हो गया, प्लस का, इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस 14 प्लस का कितना होगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब आपकी द्विघात समीकरण बन चुकी है। आपकी द्विघात समीकरण क्या बनी, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 बराबर 0 हो जाती है। मिस्टेक देखो, कोई बड़ी बात नहीं, हंसने की बात थोड़ी इसमें। ठीक है, अब देखो r बार की संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो r बार संख्या गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस का 5x स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ बीच में कितना है, माइनस का 4x है। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या सोचनी है, देखो माइनस का 4x और माइनस का 1 है ना, सही है क्या, अरे सही है क्या, गलत है, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो इसको क्या कर दो आप इसको ये टुकड़े मत करो, अपन को क्या चाहिए, r बार की संख्या को गुणा करते तो क्या आता है, माइनस का 5x स्क्वायर और बीच में कितना 4x। तो अपन को क्या चाहिए कि अगर जोड़े या घटाएं तो संख्या किसकी आनी चाहिए, माइनस की 4x, और उन्हीं संख्या को गुणा करें तो किसकी आनी चाहिए, माइनस की 5x स्क्वायर। तो संख्या क्या होगी, देखना 5x, ध्यान समझना, 5x किसकी, माइनस की, प्लस का x, इसमें से घटाया, ये घट रहा ना, 5x में से x की क्या बच गया, माइनस का 4x, इस संख्या को गुणा करते हैं तो माइनस का 5x स्क्वायर था, तो इसका जोड़ा क्या बनेगा साहब, जोड़ा बनेगा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 बराबर 0। कॉमन क्या है, x, तो x माइनस 5, ठीक है, यहाँ पे कॉमन 1, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x प्लस 1 और x माइनस 5 बराबर 0। आगे आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब अपन आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। मैं इस चैप्टर के एंड में बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, चैप्टर के एंड में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं जाते जाते थोड़ा बहुत पूर्ण वर्ग विधि बता के जाना चाहता हूँ। कल बहुत अच्छे से बताऊंगा पूर्ण वर्ग विधि, आज भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ पूर्ण वर्ग विधि का, जिससे क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत घर पे सोचने का मौका मिले, आपको थोड़ा सा जो आपके पूर्ण वर्ग विधि के जो क्वेश्चन है वो करने के चांसेस बढ़े। इसलिए मैं पहले उन पूर्ण वर्ग विधि के लिए बात करता हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी हिंट देता हूँ आपको। आपकी फैक्टराइजेशन मेथड पूरा हो गया, जितने क्वेश्चन निकालोगे करना। अब जो अगली जो विधि है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड ना, या कंप्लीट स्क्वायर ना, तो देखो परफेक्ट भी बोलते हैं और कंप्लीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, जिसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं, तो उसके लिए बात करते हैं अपन पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। तो मैं देखो पूर्ण वर्ग विधि आपको किससे बताऊंगा, क्वेश्चन से बताऊंगा। आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन देखना, आपको पूर्ण वर्ग विधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपकी पूर्ण वर्ग विधि की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ, पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है पूर्ण वर्ग विधि। तो मैं आपको जो पहला क्वेश्चन आपका किसका, 3.4 का, 3.4 का जो पहला क्वेश्चन है उसके अनुसार ही आपको पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट कर दूंगा। तो पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करूंगा, 3x स्क्वायर माइनस का 5x, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखो पूर्ण वर्ग विधि आपको तीन चीजें मैं बता रहा हूँ, उनको माइंड में सेट कर लेना और आपको पूर्ण वर्ग विधि कभी नहीं भूलोगे। और जैसा कि देखो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मैं इस फील्ड में जो आपका ये जो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ 4 साल से इस फील्ड में हूँ, तो देखो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चे को सबसे टफ लगती है पूर्ण वर्ग विधि। और देखो मेरा अनुमान कहता है कि जिसने मेरे से पूर्ण वर्ग विधि पढ़ लेना उसको सबसे आसान लगती है। बस 3 चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी और आपके दिमाग में बैठ गई ना, फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि कोई नहीं भुलाने वाला है। आप मुझे बताओ कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या है, ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण, तो ये क्या है ए है, और एक क्या है बी है, और एक क्या है सी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो ए आया ना, ए क्या है 3 है, ये तो x स्क्वायर है। जो x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो क्या होता है, a होता है। वो क्या होता है, a होता है। आप मुझे बताओ a कितना है, 3 है।
ये सब में अलग अलग आएगा, कहीं 1 आएगा, कहीं 3 आएगा, कहीं पे -4 आएगा। तो आपका जो भी ए आया ना उसको पूरी द्विघात समीकरण में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो आपका ए क्या है, 3 है, तो पूरी द्विघात समीकरण में क्या कर देंगे, 3 का भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 का भाग कर देंगे। तो 2/3 = 0। क्या बच गया, x² - 5/3x प्लस का 2/3। पहली चीज आपको क्या याद रखी आपने कि जो आपका ए है, ये चीजें याद रखो दिमाग में, 3-4 चीजों से क्लियर कर दूंगा। पहली चीज आपने क्या याद रखी कि जो भी आपका ए है उसका पूरी इक्वेशन में क्या किया मैंने, भाग किया। जो भी आपका ए है उसका मैंने पूरी इक्वेशन में क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, मैंने सॉरी उस चैप्टर में मैंने 10वां नहीं 11वां क्वेश्चन मैंने बताया, दोनों क्वेश्चन कल बता दूंगा, थोड़ा सा दिमाग से निकल गए वो दोनों क्वेश्चन, मैंने नया टॉपिक चालू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अभी देख लो। तो पहला चीज क्या बताया कि जो भी ए है उसको पूरी द्विघात समीकरण में क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो मैंने भाग कर दिया। अब देखो, अब अपने लिए समीकरण क्या हो गई, ये हो गई। तो यहाँ पे जो भी समीकरण है, ये जो भी समीकरण है जैसी भी है, इसमें जो आपकी सी की वैल्यू होती है ना, सी की वैल्यू, अब देखो वहां पे तो सी की वैल्यू देखिए तो 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 2/3। तो उसको किधर ले जाएंगे, बराबर के उधर। तो दूसरी चीज क्या है कि जब आप एक का भाग दोगे, जो आपके पास समीकरण आएगी उसका जो सी आएगा उसको बराबर के उधर ले जाएंगे। तो आपको क्या बचा, x² - 5x/3, ठीक है, = -2/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इस सीख को अपन उधर लेके -2/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 2 चीजें होगी। अब देखो तीसरी चीज क्या है, तीसरी सुनो, ये वैल्यू किसकी, अब ये वैल्यू किसकी है भाई साहब, ये b की वैल्यू। तो इस समीकरण में क्या करना, आपकी b की वैल्यू कितनी है, 5/3। तो यहाँ पे क्या करना, आपकी जो भी b की वैल्यू है उसका क्या करना है, आधा। पूरी बात सुना, एक साथ बोलता हूँ, आपकी जो b की वैल्यू है उसका आधा करके दोनों तरफ स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ना है। एक साथ नहीं समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि b की वैल्यू है उसको क्या करना है, आधा। आधा का मतलब क्या होता है, 2 का भाग देना होता है। अरे आधे का मतलब 2 का भाग देना होता है। 2 का भाग दिया 5 में, तो ये क्या है 5/3। 2 का भाग देना तो किस में चेंज हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा। गुणा में चेंज होगा तो ये आधा कितना हुआ, 5/6 हुआ। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि जो b की वैल्यू है उसका आधा करके, उसका आधा करके दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ना है, मतलब वर्ग करके जोड़ना है। तो आप बताओ कि 5/6 का वर्ग ऐसे तो होता है, और इसको क्या करना है, दोनों साइड जोड़ना है। इसको दोनों साइड क्या करना है, जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, x² - 5x/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर और -2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। ये आपको क्या करना है, दोनों साइड जोड़ना है। ठीक है, अब आपको ये बार बार अदा करने की जरूरत नहीं है। आपको एक हिंट रखना है, नीचे वाली जो संख्या होती है उससे 2 से गुणा कर दो, वो उसका आधा ही होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये जो नीचे वाली जो संख्या होती है ना उससे 2 से गुणा कर दो, जो इसका क्या होता है, आधा ही होता है। तो मैंने क्या किया कि जो b की वैल्यू है उसका आधा करके मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये मैंने जोड़ दिया। अब देखो आगे, ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। आपको 3 चीजें क्लियर। अब जोड़ दिया तो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, आप इसको ध्यान से देखो, ये किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा होगा आपका। अरे किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है क्या, कैसे नहीं बन रहा है, आप मुझे बताओ। कि मैंने यहाँ लिखा अक्स, ये मैंने अक्स उतारा। हमेशा ये जो चिन्ह होता नहीं है यहाँ पे, अगर प्लस का तो प्लस का, अगर माइनस का तो माइनस का, तो यहाँ पे वही लिखेंगे। तो यहाँ पे किसका, माइनस का। इस बीच वाले से अपन को मतलब नहीं है। यहाँ पे कितना 5/6, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 5/6। इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। सर ये क्यों लिखा, अरे ये इसलिए लिखा कि ये इसको कोष्टक खोलेंगे तो यही बन रहा है। तो अपन हमेशा इसको ऐसे खोलते हैं तो इसको बंद भी तो कर सकते हैं, खोल के देख ले कैसे। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, 2 गुणा a कितना है x, b कितना है 5/6 है b, और यहाँ कितना है 5/6 का स्क्वायर, कितना है 3। देख ले 5/3 आया कि नहीं है। तो इसको मैंने क्या डायरेक्ट कर दिया, आपको समझाया भी है। आपको अपन का हिंट याद रखनी है। क्या हिंट है कि इसको x की जगह x यहाँ पे जो निशान हो यहाँ लिख देना, और यहाँ पे क्या करना है, जो संख्या यहाँ वो लिख देना, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल में क्या है, -2/3 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है,
36 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नीचे वाला एक बार मिटा रहा हूँ। आपको मेरे को आज एक बार पूर्ण विधि समझाई जानी थी, जिससे आप 2-3 क्वेश्चन घर पे बैठ के कर सकते हो। नहीं आएंगे कल मैं दोबारा बताऊंगा, पूर्ण वर्ग विधि समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है, 36 एलसीएम लिया। कितना लिया एलसीएम, 36। तो 3 का भाग 36 में दिए कितना आया, 12। बार दिया 36, किसका आया 12, अरे किसका आया 12, माइनस का आया, किसका आया माइनस का 12। 36 का भाग 36 में दिया कितना आया, 25 आएगा। अरे 25 तो आया, 12 और 12 को इसे ना क्या कितना है, 24 आया, माइनस का 24। 3 का भाग 36 में दिया 12, 12 को 2 से गुणा किया, माइनस का 24। तो यहाँ पे कितना बचा, x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल टू 24 में से 25 गया, कितना बचा 1, नीचे कितना 36। स्क्वायर हटाया तो इधर क्या बन जाएगा, रूट। तो क्या बचा है, 1 माइनस 5/6 रूट प्लस माइनस 1/36। बचा नहीं बचा, प्लस माइनस होगा। अब देखो अपन को क्या करना है, प्लस का लेने पर, और इधर क्या करना अपन को, माइनस का लेने पे। जब प्लस का लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 5/6। तो ये देखो 1/36 कितना होता है, 1/6 होता है। तो आपको ये क्या करना है, प्लस का 1/6, इधर क्या करना है, x माइनस 5/6, इधर किसका लेना है, 1/6 माइनस का। चिंता करने की बात नहीं है, कल मैं दोबारा बताऊंगा पूर्ण वर्ग विधि, आराम समझ में आ जाएगी। आज आप घर पे जाके दिमाग लगाना, वीडियो को बार बार बैक करना, समझ में आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसको आप सोल्व कर लोगे, बाकी बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे इतनी देर सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको आज मैंने पूर्ण वर्ग विधि बताई है, उसके पूरे क्वेश्चन करें, उसके 2 क्वेश्चन बच्चे हैं, तो 10वां और 11वां वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है। घर पे जाके पढ़ना है, जो चीज़ मैंने होमवर्क पे दी है वो मेरे को व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।